ज्ञान वापी मामले में कैसे कैसे कुतर्क दिए गए। पहले कहा गया कि यहां मंदिर का कोई नामो निशान नहीं है, शिवलिंग जैसी कोई आकृति नहीं मिली है तो इसे फवारा कहा जाए। अब आज सच्चाई सबके सामने आ गई है, लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या ज्ञान वापी के सबूतों को किसी साजिश के तहत छुपाया गया था? इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। अयोध्या सजा दी है, क्या काशी भी सजा देंगे? आज का आर पार इसी पर। आज हमारे बाबा मिले बोला हर हर आज कोर्ट ने हमारे सारे आर्गुमेंट्स को मान लिया है, मुस्लिम पक्ष की एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 22/9 को होगी। आज हम लोग बाबा के दर्शन करने जा रहे हैं। योद्धा भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है, योद्धा भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है। घनश्याम कृपा कर दो, घनश्याम कृपा कर दो, मथुरा भी सजाएंगे। अन्नपूर्णा भैरव बाबू कोई बाकी कि बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। दुनिया के करोड़ों शिव भक्तों के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है। ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी मामले पर वाराणसी की जिला अदालत ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज करते हुए अपने फैसले में कहा कि ये मामला सुनवाई योग्य है। ये केस 1991 के वर्शिप एक्ट के तहत नहीं आता। 2 सितंबर को इस मामले में अगली सुनवाई होगी। इसमें अब मुस्लिम समाज की तरफ से एक अच्छा जेस्चर आना चाहिए मथुरा और काशी को लेकर के। उनको नहीं आना मथुरा में पूजा करना, उनको नहीं आना है काशी में पूजा करने के लिए। हिंदू वहाँ पूजा करे, उसका मंदिर अच्छा सा बन जाए, इसमें सपोर्ट करना। लेकिन दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष इस फैसले के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील की तैयारी में जुट गया है। रास्ते आगे हैं, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। हमें उम्मीद है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ के फैसले होंगे। कोई जज नहीं बनना चाहिए जो किसी एक विचारधारा से जुड़ा हो। हमने देखा है कि बहुत सारे जजेस के फैसलों में उनकी विचारधारा नजर आती है जिससे इंसाफ नहीं होता। तो एक दरवाजा खोल दिया, सेटबैक है, इससे देश में डिस्टेबलाइजिंग इफेक्ट पैदा हो सकता है। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या इस फैसले के बाद अयोध्या की तरह काशी का विवाद भी खत्म होने की दिशा में बढ़ रहा है? इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। हिंदू पक्ष की जीत की मायने का विश्लेषण क्या है आपको मैं बताता हूं। फवारे की थ्योरी देने वालों को जोरदार झटका लगा है। ज्ञान वापी श्रृंगार गौरी पर हिंदुओं का दावा और मजबूत हो गया है। अब यहां से इस केस में 1991, ये सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी है इस केस की 1991 के वर्शिप एक्ट की बाधा को ध्वस्त कर दिया है ऑनरेबल कोर्ट ने। यानी जिस थ्योरी के ऊपर मुस्लिम पक्ष चल रहा था, जिस थ्योरी पर पूरी गाथाएं पड़ी जा रही थी कि 1991 वर्शिप एक्ट है तो सुनवाई नहीं हो सकती, लेकिन उस थ्योरी को ध्वस्त कर दिया है ऑनरेबल कोर्ट ने। हिंदू पक्ष मस्जिद का एएसआई सर्वे की मांग कर सकता है। अब इसके बाद वो कह सकता है कि क्योंकि हिंदू पक्ष ये दावा कर रहा है कि हमारे पास प्रमाण है और हम प्रमाणों पे जाएंगे, हमें इजाजत दी जाए कि एएसआई का सर्वे हो और उस सर्वे में दूध का दूध और पानी का पानी आ जाना चाहिए, ऐसा हिंदू पक्ष का मानना है। और अब हिंदू पक्ष उस सर्वे की तरफ जाएगा। शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की मांग भी अब की जा सकती है। यानी शिवलिंग को प्रोटेक्ट किया जाए। हिंदू पक्ष का अगला लक्ष्य यही होगा कि अब शिवलिंग को प्रोटेक्ट किया जाए जो वजू खाने में है, जिसमें हाथ वगैरह धोए जाते थे, लेकिन उसको अब प्रोटेक्ट किया जाए क्योंकि वो अब हमारी आस्था के साथ जुड़ा हुआ है। यह दावा मजबूत हो जाता है हिंदू पक्ष का। मेरे साथ स्वामी दीपांकर है। स्वामी दीपांकर देखिए, और मेरे साथ बाकी मेहमान भी हैं। वारिस पठान भी एक तरफ जुड़ रहे हैं, एक तरफ साध्वी प्राची जी जुड़ रही हैं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं विष्णु शंकर जैन। विष्णु शंकर जैन, आपका अभिनंदन है। इस समय लाखों करोड़ों लोग आपको देख रहे हैं और स्वामी दीपांकर भी आपको नमस्कार कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आज के खास दिन हमारे साथ जुड़ने के लिए। मेरे साथ स्वामी दीपांकर भी हैं। स्वामी दीपांकर, कितना अहम है यह फैसला? इसके बाद अगर हम 2 बिंदु देखे जाएं तो क्या इसके बाद हिंदू पक्ष का सबसे बड़ा कंसर्न होगा शिवलिंग को प्रोटेक्ट किया जाए? 16 आना सबसे बड़ी बात यह है अमीश भैया, जो 1991 के वर्शिप एक्ट की बात करते हैं, उस वर्शिप एक्ट की जिसको लेकर के
लाल कृष्ण आडवाणी ने उस समय में, मुझे याद है कि उमा भारती को कहा था कि पक्ष रखिए, कि बताइए कि ये दो चीजों को भी इससे निकालिए, अयोध्या, काशी और मथुरा को भी, ये तीन चीजें कही थी, पर मानने ना मानने के कारण वॉकआउट हो गया, वो लोग चले गए। कन्हैया मित्तल का हमारे कार्यक्रम में एक भजन था, उन्होंने गाया था, अयोध्या सजाती है, काशी भी सजाएंगे, मथुरा भी सजाएंगे। तो अयोध्या तो सज गई है, अब काशी भी सजाएंगे। अच्छा, रोचक ये हुआ कि 2 दिन पहले कन्हैया हमारे साथ ही थे और उसमें प्राची भी साथ थी, प्राची जी भी। और रोचक ये है कि इन्होंने कहा कि मैं आज काशी जा रही हूँ। हमने कहा कि संभल कर जाइएगा। हमें बिल्कुल ये तय नहीं था कि इस दिन ये निर्णय लेना, हमें कुछ नहीं पता था इस बारे में। मगर मैं आज एक बात को लेकर के अत्यधिक प्रसन्न हूं कि कली काल में, अर्थात कलयुग में, शिव की लड़ाई विष्णु लड़ रहा है। जी, शिव की लड़ाई विष्णु लड़ रहा है। चलिए, ये बहुत आपने इंटरेस्टिंग बात बोली। लेकिन वारिस पठान मेरे साथ है। वारिस पठान, क्या आपको लगता है जो 1991 की प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की थ्योरी थी, वो कोर्ट ने आज ध्वस्त कर दी है, और ये एक तरह से हिंदू पक्ष की बहुत बड़ी जीत है? ये अमीश भाई, मुझे यकीन है कि आज के इस जो आदेश आया है वाराणसी कोर्ट का, उस फैसले को जो मस्जिद की इंतजामिया कमेटी है अंजुमन की, वो जरूर चैलेंज करेगी हाई कोर्ट के अंदर। और मुझे यकीन है कि अभी तक प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है 1991 का, वो चैलेंज हुआ है, खारिज नहीं हुआ है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का इंटेंशन क्या था अमीश भाई, ये देखना बहुत जरूरी है। उस वक्त बाबरी मस्जिद का जब केस चला, टाइटल सूट डिक्लेयर हो रहा था सिविल का, तब सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा कि बाबरी मस्जिद के बाद अब कोई इस तरह का काम नहीं हो, लोगों में डिसेंट पैदा नहीं हो, फिर अराजकता नहीं पैदा हो, देश का माहौल खराब नहीं हो, डिस्टेबलाइजेशन नहीं हो, तो ये कानून लाना जरूरी है। उसको उन्होंने बताया कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ संविधान बन गया है कि जो भी मॉन्यूमेंट 15 अगस्त 1947 तक है, उसका आप नेचर और कैरेक्टर को बदल नहीं सकते, चेंज नहीं कर सकते। ये इंटेंशन था। मगर आज का जो ऑर्डर आया है, ये इस बात को दर्शाता है कि ये उल्लंघन किया है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का। तो क्या फायदा हुआ? वही पर 1936 का जजमेंट है। और आज की जजमेंट ये चिल्ला के कहती है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की जो एक बात थी, वो ध्वस्त कर रही है ऑनरेबल कोर्ट ने। एक सेकंड, लेकिन दूसरी तरफ से कमेंट क्या है? सुनवाई होगी, सुनिए अमीश भाई, 10 सेकंड में कंप्लीट कर दूंगा मेरी बात को। जी, आप 15 सेकंड। जजमेंट ने कहीं भी ये नहीं कहा है कि वो जो 5 हमारी महिला बहनें हैं उनको वहां पे वर्शिप करने दे दिया जाए। आज के जजमेंट ने कहीं पर भी ऐसा नहीं दर्शाता है कि नमाज पे रोक लग गई हो, या वजू पे रोक लग गई हो। दर्शाता है कि आदेश है, वजू कर सकते हैं, नमाज पढ़ सकते हैं। पेशे से वकील है वारिस जी, आप पेशे से वकील हैं, और इसलिए मैं जानता हूं कि आप समझते होंगे कानून की पेचीदगियों को। ये वाली जो याचिका थी, क्या ये सुनवाई करने के लायक है? केस की नहीं है, ये उस मामले में थी, और कोर्ट ने माना है कि केस सुनने लायक है। केस सुनने लायक क्यों है? क्योंकि तथ्य इस कोर्ट के सामने जो रखे गए, वो साक्ष्य जो रखे गए, वो मजबूत थे हिंदू पक्ष के। ये बात को आप समझेंगे। लेकिन मेरे साथ वकील हैं विष्णु शंकर जैन। जैसे ही मैंने कार्यक्रम में लोगों को बताया कि मेरे साथ विष्णु शंकर जैन जुड़ रहे हैं, लोगों का अभिवादन और अभिनंदन आपके लिए आया, लेकिन कई सवाल भी आए। एक और पेशे से वकील हैं मेराजुद्दीन सिद्दीकी। वो कहते हैं न्यायपालिका आपकी है, संसद में कानून आपने बनाया है, आप चाहते हैं सब लोग बिक जाएं आपके हाथ में। राशिद अल्वी ने कहा कि जज को किसी तरफ नहीं होना चाहिए। राशिद अल्वी ने कहा जज को किसी तरफ नहीं होना चाहिए। मैं एक वकील की बात बता रहा हूं, और मुस्लिम पक्ष के, और राशिद अल्वी की बात बता रहा हूं जो कांग्रेस के नेता है। देखिए अमीश जी, बहुत दुख